समझता है क्या नहीं समझता है, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये ज्वलंत मुद्दा है कि जैसे अब शास्त्र विषय में 6 डाला में लिख दिया कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं सुखी हूँ तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, और यदि आप अपने आप को दुखी मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, यदि आप अपने आप को गरीब मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, और बड़ा आदमी मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो। यदि धन संपत्तिशाली अपने आप को मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, गाय बैल भैंस धन प्रभाव कुछ भी मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो। मेरे पुत्र हैं, स्त्री हैं इत्यादि मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो। मैं बलवान हूँ ऐसा मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो, और मैं कमज़ोर हूँ ऐसा मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि हो। फिर माने क्या? जब दोनों ही मानना मिथ्या दृष्टि बना है तो कैसा माने फिर? और आखिर जो वर्तमान की दशा है वो क्या झूठ है? हैं? जो परिस्थिति मनस्थिति वर्तमान में चल रही है वो क्या सर्वथा झूठ है? सबल भी नहीं मानना, दिन भी नहीं मानना, कुरूप भी नहीं मानना, रूपवान भी नहीं मानना, मूर्ख भी नहीं मानना और बुद्धिमान भी नहीं मानना। बात तो ऐसे कि बड़ा मारे और रोने ना दे। लेकिन इसमें तो यही लिखा है, विवक्षा तो खोली नहीं है। और पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, परीक्षा दे देते हैं और नंबर उनको 100 मिल जाते हैं। हाँ बोलो सही है ना? देने वाले दे देते हैं, मिल पाने वाले पा लेते हैं। लेकिन ये है क्या? आपने कितनी बार पढ़ी सुनी होगी, बोले 6 डाला नहीं पढ़ी हैं? पर ध्यान दिया कि इस बात पर ये दोनों को ही मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। तो अब कौन सी अवस्था है जब सम्य दृष्टि बनता है जीव? कौन सम्य दृष्टि है? और सम्य दृष्टि कैसा मानता है अपने आप को? इन दो के अलावा की तीसरी अवस्था है क्या? फिर वो सिद्धों की अवस्था है। आत्मा का सहज ज्ञाय जो स्वभाव है वैसी अवस्था तो क्या मान ले वो? सभी वैसा है नहीं, फिर कैसा माने? तो अब यहाँ पर इस प्रसंग को पढ़ने के बाद आपको स्वयं आप कहना चाहिए असमंजस में पड़ गए होंगे कि ये गुत्थी कैसे सुलझे। हमने तो सुन लिया पढ़ लिया कि हाँ नहीं दोनों नहीं मानना, पर प्रश्न तो कभी किए ही नहीं, तो फिर मानना कैसा? आत्मा है कैसी? और जो वर्तमान में ये दशा ही क्या है? ये जादू है क्या? ये झूठा है क्या? सर्वथा तो नयों के बारे में चर्चा करना परम आवश्यक है। इसके बिना ये प्रसंग समझ में आ ही नहीं सकता है, ये गुत्थी सुलझ नहीं सकती है। नए एक ऐसी चीज़ है जैनागम की महत्वपूर्ण चीज़, जिसके बल पर ही द्वादशांगों को समझा जा सकता है। लोक व्यवहार को चला जा सकता है और मोक्ष मार्ग पर चला जा सकता है। तो कल आपको बताया था कि निश्चय नय और व्यवहार नय, ये जैसे मनुष्य की 2 आँखें हैं ना, वैसे ही है ये नय। बताइए, आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इसमें से कौन सी आँख महत्वपूर्ण है? दाई की बाई? दोनों महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही ये दोनों नय महत्वपूर्ण है। अब एक दृष्टांत हो गया, दूसरी तरह से समझेंगे हम। निश्चय नय आँख के समान है और व्यवहार नए पैर के समान है। क्या बोला? निश्चय नए आँख की समान है और व्यवहार नए, क्या मतलब?
मतलब ये है कि जैसे आँख मात्र देखती है, ना वो बोलती है, ना सूंघती है, ना चलती है, ना सुनती है, कुछ भी नहीं करती, केवल देखती है बस। ऐसे ही निश्चय न है, वो ओनली वस्तु जैसी है वैसा जानता है। वस्तु जैसी है उसको वैसा कहने के लिए भी व्यवहार नहीं चाहिए। निश्चय ना अपना स्वरूप बताता है, ना व्यवहार नय का स्वरूप बताता है, कर्तव्य गुण धर्म बताता है। निश्चय नय के स्वरूप को बताने के लिए भी व्यवहार नहीं चाहिए, और निश्चय नय ने जिसको बताया है उसको पाने के लिए भी व्यवहार नहीं चाहिए। आ रहा आपको समझ में? कहीं भी जरा भी कुछ होता है, शंका उठती है, क्लियर नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन इस विषय को उपेक्षा से नहीं सुनना, इग्नोर नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना। महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझे बिना तो आप जैन धर्म को समझते ही नहीं है कुछ भी। क्या है जैन धर्म? तो व्यवहार नए पैरों के समान है। ये दृष्टांत के रूप में हुआ। अब परिभाषा के रूप में क्या है? वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना, जानना, मानना, श्रद्धा करना निश्चय का काम है। और वस्तु को किसी माध्यम से कथन करना, आलम्बन से कथन करना, चूँकि उससे हमारा कार्य सिद्ध होता है, लोक व्यवहार चलता है, इसलिए ये व्यवहार न है। जैसे आपको बताया गया कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना ये निश्चय न है। लेकिन अब मिट्टी के घड़े 5 या 10 रखे हैं, और एक में दूध, एक में दही, एक में घी, एक में मही, एक में इत्यादि अलग अलग सामान रखा है। और आपको चाहिए है मान लो दूध, और आप कहें वो घड़ा ले आओ, मिट्टी का घड़ा ले आओ, तो मिट्टी के तो सभी है, और आपको दूध चाहिए। अब आपके कार्य की सिद्धि, प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो बताइए? जब तक आप उसके साथ ये न जोड़ेंगे कि दूध का घड़ा ले आओ, तब तक आपको दूध मिलने वाला नहीं है। इसलिए वैसे दूध से घड़ा बनता नहीं है, ये 100% सही है, पर दूध शब्द जोड़े बिना भी हमें दूध नहीं मिलता है कि दूध का घड़ा ले आओ या घी का घड़ा ले आओ। इसलिए ये कथनचित सत्य है, सर्वथा न झूठ है, न सर्वथा सत्य है। आजकल लोग कहने लगे हैं कि व्यवहार नहीं तो झूठा है। ध्यान देना, अब व्यवहार नहीं यदि झूठा है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नियम सार में आचार्य कुंद देव ने लिखा है, जानदि पश्यदि शब्दम व्यवहार नैन केवली भैबम, केवल नानी जानदि पश्यदि नियमेण अपाणम। 3 लोक 3 काल को सर्वज्ञ भगवान व्यवहार नय से जानते हैं, और निश्चय नय से वे मात्र अपनी आत्मा को जानते हैं। अब आप ही बताइए, यदि व्यवहार नय को झूठा कहते हैं तो सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती है। 3 लोग 3 काल को जानते हैं, ये भी झूठा सिद्ध होता है। और नहीं जानते हैं तो उन्होंने फिर बिना जाने बताया कैसे? ये सब गड़बड़ हो रहा, और बताया है तो वो ही सब झूठ है, क्योंकि झूठा आदमी जो कुछ कहेगा वो सब झूठ ही होगा। सर्वज्ञ भगवान धर्म तीर्थ के करता है, ऐसा कहना भी व्यवहार न का विषय है। यदि आप व्यवहार को झूठा कहेंगे तो भगवान को धर्म तीर्थ के कर्ता भी नहीं कह पाएंगे। ये भगवान की वाणी है, ऐसा कहना भी व्यवहार न का विषय है। यदि व्यवहार को झूठा कहेंगे तो आप ये भी नहीं बोल पाएंगे कि वाणी भगवान की है।
कितनी समस्याएं आ जाएंगी। आप बहुत गौर से सुन लें, ध्यान से समझें। ना तो भगवान को आप 3 लोक 3 काल के ज्ञाता कह सकते हैं और ना ही धर्म तीर्थ के कर्ता कह सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि क्या सम्यक ज्ञान में से भी मिथ्या ज्ञान पैदा होते हैं, निकलते हैं? सम्यक ज्ञान प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, वो तो सम्यक है ना। और ये नए कहाँ से निकले हैं? उसी ज्ञान प्रमाण में से। तो सम्यक में से मिथ्या नहीं निकलते हैं क्या? सम्यक ज्ञान में से मिथ्या नहीं तो नहीं निकल सकते। इसलिए भी आप नहीं कह सकते कि व्यवहार में झूठा है। निश्चय नहीं की दृष्टि में व्यवहार न झूठा हो सकता है, पर अपने आप में तो वो सम्यक ही है। अपने आप में सम्यक है, वो निश्चय नहीं की दृष्टि में झूठा हो सकता है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि में व्यवहार झूठा है। वो एक दूसरे को, जैसे मान लो 2 या 4 मित्र हैं, बताओ आपस में एक दूसरे के दुश्मन है कि मित्र हैं? अच्छा सद्भाव रखते ना। अब वो चारों बैठ गए शतरंज खेलने के लिए। अब बोलो भी दोनों भी आपस में मित्र हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं? बोलो, मित्र मित्र को जिताने की कोशिश करेगा कि स्वयं जीतने की कोशिश करेगा? है ना? तो जैसे भी मित्र मित्र तो हैं, लेकिन जिस समय खेल नहीं खेल रहे, और जिस समय खेल खेलेंगे तो वे तो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी रहेंगे। वो सामने वाले को हराने की कोशिश करेगा और वो इसको हराने की कोशिश करेगा और स्वयं जीतने की कोशिश करेगा। ऐसे ही ये नए हैं, निश्चर व्यवहार भी अपने आप में मित्र हैं, क्योंकि कहा गया है निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा तेतु अर्थकृत। यदि एक नए दूसरे नए की अपेक्षा ना रखे तो वे मिथ्या कहलाते हैं, झूठे होते हैं। निरपेक्ष नए, अपेक्षा से रहित नए निरपेक्ष होते हैं, मिथ्या होते हैं। और वे यदि एक दूसरे की अपेक्षा रखें तो सम्यक होते हैं। तो वो अपेक्षा तो रखते हैं, लेकिन बात अपनी अपनी ही कहते हैं। उनका जो गुणधर्म है, लक्षण है, उसको ही बताएंगे। तो देखिए, इन नयों का विषय उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता चला गया है। आप लोग को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे नैगम सग्रह व्यवहार जो शोत्र शब्द समवी रूढ़ी बम्बुता नया, ये 7 नए हैं, ठीक है। अब इनका विषय कैसा है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला गया है। कैसा? जैसे नैगम संग्रह, नैगम नय का विषय देखिए क्या है? वो संकल्प मात्र ग्राही नैगमा, आपका जो संकल्प है उसको वो मान लेता है कि आप वैसे ही हैं। यदि आपका मुनि बनने का संकल्प है तो वो आपको भावी प्रज्ञापन्न, यही कहलाता है नैगम नय। वो मान लेगा कि हाँ आप मुनि हैं, क्योंकि आपका मुनि बनने का भाव है। और संग्रह नय, जितने भी मुनि अवस्था में दिखेंगे वो सबको ग्रहण कर लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इनका गुणस्थान कौन सा है, इनके पास ज्ञान कितना है, इनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, इतने कितना बैराग है, नहीं देखेगा। तो अवस्था देखेगा और सभी मुनियों को ग्रहण कर लेगा।
व्यवहार ने ये भेद करेगा कि इसमें ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये साधु हैं, ये रिद्धिधारी हैं, सामान्य हैं, इनको विशेष ज्ञान है, इनके पास अल्प ज्ञान, ये सब व्यवहार ने का काम है। विभाजन करेगा वो, जहाँ तक हो सकता वहाँ तक विभाजन करेगा। ऋजु सूत्र ने वर्तमान में आप जिस रूप में परिणमन कर रहे हैं, एक समय की बात को ग्रहण करेगा, वर्तमान स्थिति को, वर्तमान दशा को ग्रहण करेगा। जैसे जब तक आपके मनुष्य आयु का उदय चलता रहेगा, मनुष्य पर्याय रहेगी आपके पास, वो आपको मनुष्य 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 कहता रहेगा, क्योंकि आपके वर्तमान मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है। तो ऋजु सूत्र ने उस समय आपको मनुष्य कहेगा। शब्द ने का काम है कि वो आपको देखेगा कि आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं कि नपुंसक हैं, एक है कि दो है कि बहुत है, आप कर्ता हैं कि कर्म है कि कर्ण है कि संप्रदान है कि अपदान है कि संबंध है कि अधिकरण है कि संबोधन है। ये शब्द ने का काम है। समवरूढ़ ने तो प्रचलित जो है लोक व्यवहार, उसको सबको मान्य करता है। जो प्रसिद्ध है, प्रचलित अर्थ को ग्रहण करना समवरूढ़ ने का काम है। जैसे गो शब्द के मान लो 11 अर्थ हैं, तो ठीक है, होंगे 11 अर्थ, लेकिन ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध किस अर्थ में है? गाय। बस समवरूढ़ ने गो माने गाय, ये ग्रहण करेगा। और एवं बुध ने आप जो काम कर रहे हैं जिस समय, उस काम के आधार पर आपको मानेगा। पूजन कर रहे हैं तो आपको पुजारी कहेगा, दुकान चला रहे हैं तो दुकानदार कहेगा, राजगद्दी पर बैठे हैं तो राजा कहेगा। ऐसा है, ये शुद्धोपयोग की बात है, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं उठते हैं, केवल शुद्ध स्वरूप का वेदन संवेदन अनुभव किया जाता है, उसमें की बात है। शुक्लाध्यान में शुद्धोपयोग में स्वरूपाष्टाचार्य की बात है, जहाँ निर्विकल्प अवस्था होती है, अभेद की चर्चा होती है, जहाँ अभेद रत्नात्रय, निश्चय रत्नात्रय, उस समय की बात है। तो ये परिभाषा यहाँ इसको दृष्टांत के माध्यम से समझिए। किसी व्यक्ति ने शिकार करने का मन बनाया, नहीं हमने उसको नारकी कह देगा, ये नारकी है। मन बनाया केवल मैं शिकार करने जाऊंगा आज, अब वो अस्त्र शस्त्र इकट्ठे कर रहा है, संग्रह ने उसको नारकी कह देगा। शस्त्र लेकर के चल दिया जंगल की ओर, व्यवहार ने उसको नारकी कह देगा। देखना उत्तर कितना सूक्ष्म होता जा रहा विषय, दृष्टांत से अच्छे समझ में आएगा। पहुंच गया शिकार के स्थान पर, ऋजु सूत्र ने नारकी कह देगा, शिकार के लिए तैयार हो गया ना। जिस समय उसने बाण मार दिया हिरण को, किसी जानवर को, शब्द ने नारकी कह देगा और उसके प्राण निकल गए। समवरूढ़ ने नारकी कह दे नहीं, या उसको नरकायु का बंद हो गया, तो समवरूढ़ ने उसको नारकी कह देगा। और जब वो मर कर के नरक में पहुंच जाएगा, वहाँ के दुखों का वेदन करने लगेगा, तब एवं बुध ने उसे नारकी कह देगा। अब आप देखिए कितने स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले गए। कहाँ विचार मात्र आपने जैसा कर लिया वैसा मान लिया। दूसरे दृष्टांत से समझे, आपने मन में विचार किया कि हमको पूजा करने जाना है, लेकिन हमने आपको देव कह देगा। अब आप पूजन के बर्तन इकट्ठे करने लगे, द्रव्य की सामग्री, संग्रह ने आपको देव कह देगा। आप द्रव्य लेकर के नहा धो करके मंदिर की ओर चल दिए, व्यवहार ने आपको देव कह देगा।
मंदिर में पहुंच गए, ऋजु सूत्र ने आपको देव कह देगा। और जिस समय आप पूजन करने लगे, शब्द ने आपको देव कहेगा, आपको देवायु का बंद हो गया, समावरी उड़ने देव कह देगा, और आप इस शरीर को छोड़ के देवगति का शरीर धारण कर लिया, उस समय आपको एवं बहुत नए देव कहेगा। है आ रहा है ना? ऐसा इनका विषय उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जैनागम कितना उदार और विशाल है कि संकल्प कर लेने मात्र से उस व्यक्ति को ऐसा मान लेता है। मन में विचार आना भी कितना महत्वपूर्ण है। बुरा विचार आना भी खतरनाक है और अच्छा विचार आना महत्वपूर्ण। तो आप कह नहीं सकते हैं क्या ये अभी तो मुनि तो बने नहीं है, विचार किया इतने मात्र मुनि वाले, नहीं, उसका विषय है। संकल्प आपने जैसा किया उसको वैसा मानना। फरसा लेकर के जंगल क्यों जा रहे? कहाँ जा रहे हैं? खाम लेने जा रहे हैं। शादी होती है, वो खाम गड़ाते हैं जहाँ पर वो फेरे खेलता है। खाम लेने जा रहे हैं? क्या जंगल में बना बनाया खाम रखा है? काटेगा लकड़ी, छीलेगा, आकार प्रकार देगा, तब कहीं खाम बनेगा। अब इसे कह रहे खाम लेने जा रहा है? नहीं, उसका खाम बनाने का संकल्प है। उसे खाम चाहिए है तो उसने बोल दिया तो सही है, ये झूठ नहीं बोल रहा हो। महिला अभी संकल्प कर रही है कि हमको नाश्ता बनाना है, भोजन बनाना है, मान लिया उसने। क्या कर रहे हो? भोजन बना रहे हैं। वो झूठ नहीं बोल रही। अभी वैसे रोटी नहीं बेल रही है, अभी तो बर्तन आता झाड़ू पोछा वगैरह कर रही है, लेकिन फिर भी झूठ नहीं बोल रही, सही कह रहे। क्योंकि ये जो किया जा रहा है वो रोटी बनाने के लिए ही किया जा रहा है। चारा बटोरी जो भी बर्तन इत्यादि की, वो रोटी बनाने, भोजन बनाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए वो सही बोल रहे हैं। लेकिन ये नैगम नय की अपेक्षा ही सही है, ना कि ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से या एवं बुद्ध नय की अपेक्षा सही है। एवं बुद्ध नय कहेगा झूठ और ऋजु सूत्र कहेगा सही। अब आपको समझना है कि किस नय से सही है और किस नय से झूठ है। यदि आपको परिभाषा नहीं आती सातों नयों की तो आपस में टकराहट होगी। ऋजु सूत्र का वो निगम ने कहेगा कि नहीं वो सही कह रहा है, वो भोजन बना रही है महिला, वो खाम लेने जा रहा है, या वो पूजन का विचार किया है तो वो तो देव है। और ये बुद्ध ने कहा क्या पागल हो गया क्या? उसके अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा है, मनुष्याई का उदय चल रहा है, आप उसको देव कह रहे हैं। तो आपस में इस तरह से टकराहट होगी। नहीं ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये सही बोल रहा है। लेकिन जब अपेक्षा, विवक्षा, परिस्थिति, मनस्थिति, दृष्टिकोण, अभिप्राय समझ जाएंगे तो झगड़ा मिट जाएगा। इसलिए पंडित जगन्माला जी सिद्धांत शास्त्री कहा करते थे, झगड़ा ना समझी की निशानी है। क्या बोलते थे? झगड़ा ना समझी की ना, क्या मतलब? अभिप्राय नहीं समझे इसलिए झगड़ गए। ये एक दूसरे का अभिप्राय, परिस्थिति, मनस्थिति समझ जाते तो झगड़ा की बात ही नहीं थी। आपस में भी जितने झगड़े होते हैं गृहस्थों में या किसी के बीच भी, तो ना समझी की निशानी से ज़्यादा होते हैं। उनका उद्देश्य कुछ और था, उनने कुछ और समझ लिया, बस मनमुटाव हो गया, लड़ाई हुई, झगड़ा हो गया, बैर विरोध हो गया। तो आप लोगों को दृष्टांत से समझ में आ रहा है ना कि नए स्थूल, कितने स्थूल को भी ग्रहण करते हैं और एक समय की बात को भी ग्रहण करते हैं। ऋजु सूत्र नय अथवा स्थूल ऋजु सूत्र नय पूरी पर्याय को ग्रहण कर लेगा जितनी आपकी आयु है, उम्र है। लेकिन एवं भूत को तो नाम से काम नहीं चलेगा, वैसा काम चाहिए।
मान लो कोई पैसे लेकर के पूजा करता है, लौकिक जन उसको कहते हैं पुजारी जी आना जरा, बाजार में मिल जाए तो भी कहेंगे पुजारी जी आना जरा। एवं पुत्र ने कहा पागल हो गए क्या, वो तो बाजार में घूम रहा है, भगवान के सामने पूजा कर रहे क्या जो तुम उसको पुजारी कह रहे हो। नौकरी कर रहा है तो वो उसको एक नहीं तो कह देगा नहीं पुजारी है, लेकिन एवं भूत ने कहा जिस समय पूजा करोगे हम उसी समय पुजारी कहेंगे। ऐसा है इन नयों का काम। तो वो ना सर्वथा सही है ना सर्वथा गलत है, अपेक्षा से ही सही है। और किस अपेक्षा से सही है और किस अपेक्षा से गलत है वो अपेक्षा यहाँ समझाई जा रही है। इसको समझे बिना तो कोई मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता, जैन आगम को रहस्य को समझ ही नहीं सकता है। शास्त्र में सब तरह के कथन हैं और 20 अपेक्षा से ही है, अभिप्राय से है, दृष्टिकोण से है, उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति के अनुसार वो कथन सही है। सभी अपेक्षा, जैसे अब दृष्टांत दिया था ना आपको, एक ही व्यक्ति है, वो चाचा भी है, भतीजा भी है, पिता भी है, भाई भी है, पुत्र भी है, नाना भी है, दादा भी है, सब है, लेकिन एक व्यक्ति की अपेक्षा ही सारे रिश्ते नाते नहीं घटेंगे। वो अलग अलग व्यक्तियों की अपेक्षा से ये सारे के सारे रिश्ते नाते घटेंगे। ऐसे ये शास्त्रों के कथन हैं, अलग अलग अपेक्षा से ही घटेंगे, ये सर्वथा नहीं घटेंगे। अब वो समझते नहीं है, उन्होंने कहा वो समय सार में ऐसा लिखा, तो कौन से अनुयोग का ग्रंथ है समय सार, द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, फिर कौन से प्रसंग में लिखा है, अशुभोपयोग के प्रसंग में लिखा है कि शुभोपयोग के प्रसंग में लिखा है कि शुद्धोपयोग के प्रसंग में लिखा है, और वहाँ कौन सा चैप्टर कौन सा प्रसंग चल रहा है, उसकी पहले कौन सी गाथा चल रही थी, उसमें क्या कहा गया था, उसके बाद कौन सी गाथा आ रही है, कुछ नहीं पता। समय सार में ऐसा लिखा, तो आप जो कह रहे हो झूठ है, वो ना सही हो ही नहीं सकता। लिखा तो है, लेकिन उन्होंने किसके लिए लिखा है भाई? जैसे आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा, घी और काली मिर्च खाने से पित्त शांत हो जाता है। तो पित्त ही शांत होगा ना कि बात शांत हो जाएगी, कब शांत हो जाएगा। जिसकी औषधि है उसके लिए खाओगे तो वो रोग ठीक होगा ना कि सारे रोग ठीक हो जाएंगे। वही चीज़ जो रोग शमन करती है वही रोग उत्पन्न भी कर सकती है। जिसको कफ है, खांसी है, दमा है, श्वास रोग है, और वो खाएगा तो वही चीज़ रोग उत्पन्न कर देगी। तो उसी में रोग को शमन करने की भी क्षमता है, उसी में रोग उत्पन्न करने की भी क्षमता है। यदि उसका सही उपयोग किया गया तो वो अमृत है, और यदि उसका दुरुपयोग किया जाता वही विष है। तो ये शास्त्र उसी के लिए हैं जो नए समझता है, और जो नए नहीं समझता उसके लिए ये शस्त्र हैं। क्या? नयों को जो नहीं समझता है, अपेक्षाओं को, विवक्षाओं को, परिस्थितियों को, मनस्थिति को, दृष्टि को, अभिप्राय को नहीं समझता है, उसके लिए शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। शास्त्र भी शस्त्र हो सकते हैं, हो सकते हैं। एक गाथा सुनाई थी एक दिन, आप लोग भूल गया हूँ मैं। जस विस्म भुजंतो वैज्यो पुरुषो न मरणम व्याधि, दब्बुब हो गए का दब कम वस्तुदियम दब्बम भंजदी तह न्यो बज्जीणाने। विष खाते हुए भी वैद्य उससे औषधि का लाभ लेता है, स्वास्थ्य लाभ लेता है, और उसी विष को खा करके दूसरा मर जाता है। क्यों मर जाता है वो? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ये क्यों से औषधि का लाभ ले रहा है? क्योंकि इसके पास ज्ञान है, वैद्य के पास। ये ज्ञान की सामर्थ्य है कि जिससे एक मरण को प्राप्त हो रहा है, उसी से एक व्यक्ति जीवन लाभ ले रहा है। ये विज्ञान की महिमा है। पुग्गल का मसुद्यम जय भंजदी न्यू बच्चीड़ाने, भोगते हुए नहीं बनता है।
ये दृष्टि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तब आप समझ सकेंगे। नहीं 6 डाला भी आप नहीं समझ रहे हैं तो आगे ग्रंथ क्या समझेंगे? आपने पढ़ लिया, परीक्षा दे दी, 100 नंबर ले आए, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। जब 6 डाला नहीं समझ रहे हैं तो तत्वाशुद्ध क्या समझेंगे? और सर्वा सिद्धि और जीवकांड, कर्मकांड और सब समाचार, नियमसार, प्रवचनसार क्या समझेंगे? ये महत्वपूर्ण विषय है जिसको बहुत ज़्यादा जैन समाज उपेक्षित करती है। आलाप पद्धति पढ़ लो, नए चक्र पढ़ लो, और ये सब पंडितों के काम है, अपने बस का नहीं है। जबकि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, आत्मकल्याण करना, वो सबके काम का है। तो निश्चय ने वस्तु स्वरूप जैसा है, जैसे दृष्टांत पहले और भी थे कि नमक को खारा कहना निश्चय न है और दाल को खारी कहना व्यवहार नहीं। अब कौन सा कथन सही है? नमक को खारा कहना सही है कि दाल को खारी कहना सही है? दोनों अपेक्षा से सही है। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? नमक को खारा कहना तो सही है नहीं। हमने कहा दाल खारी है तो सामने वाले ने उसमें और कोई पानी है या कोई टमाटर है डाल करके उसका स्वाद ठीक कर दिया। यदि हम दाल को खारी नहीं कहते तो हमारा भोजन नहीं होता, हमारा काम बन गया, इसलिए ये भी सही है। दाल को खारी कहना भी सही है क्योंकि दाल में नमक डला है। व्यवहार करने का काम ही है किसी माध्यम से, आलम्बन से, साधन से कथन करना। डायरेक्ट कथन करना निश्चय नाम का काम है, इनडायरेक्ट में कथन करना व्यवहार करने का काम है। किस समय डायरेक्ट, आचार्य महाराज कब डायरेक्ट कहते थे अपन लोगों को मालूम है ना? कौन सी बात डायरेक्ट कहते थे और कौन इनडायरेक्ट में कहलवाते थे किसी से या संकेत करवाते थे? क्या महत्वपूर्ण है? किसे मुझे खुद कहना चाहिए और किसे दूसरे से कहलवाना देना चाहिए? जब खुद कह देते थे वो निश्चय है और दूसरों से कहलवाते थे ये व्यवहार है। यही व्यवहार का काम है। जैसे मिर्ची को चरपरी कह दिया, निश्चय है। अब मिर्ची को चरपरी कहेंगी दुकान पर और सब्जी को चरपरी कहेंगी भोजनशाला में। दृष्टांत दिया था ना, कल दे रहे थे महाभारत का दृष्टांत हम कि कौन सा? श्री कृष्ण जी गए दुर्योधन के पास में, भाई वो युद्ध ना हो बे, जनधन की हानि होगी, कोई लाभ नहीं युद्ध करने से। यदि ये कौरव मान जाएं, 5 पांडवों को 5 गांव दे दें, वो उतने में संतुष्ट हो जाएंगे तो युद्ध रुक जाएगा। गए, सामनीति कहलाती है ना, तो वो उल्टा और गुस्से में आ गया, दुशासन इनको बंदी बना लो, ये पांडवों का बहुत पक्ष लेते हैं। तो अब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और कहते तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो। हम तुमको जड़ मोड़ से मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देंगे। नहीं माना। अब नहीं माना तो युद्ध तो होगा। युद्ध हो गया, कुरुक्षेत्र में आ गए, आमने सामने सेनाएं लग गई, दोनों डट गई। अब अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण जी तो पूछेंगे तो सही हमें किसके साथ युद्ध करने, ये योद्धा कौन से खड़े हैं। श्री कृष्ण जी से परिचय पूछा, परिचय दिया और जैसे परिचय सुना, ये दुर्गाचार्य हैं, मेरे गुरु हैं, जिनने मुझे सिखाया है, इनके साथ मुझे युद्ध करना है। ये भीष्म पितामह हैं, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ। ये सब के परिचय दिए ना, तो भी तो बड़े बड़े महापुरुष थे, उपकारी थे, शुभचिंतक, गार्जियन, गुरु जैसे थे। और उन्होंने धनुष बाण नीचे डाल दिए, नहीं भगवान मुझे युद्ध नहीं करना। तो वही श्री कृष्ण जी जिन्होंने वहाँ पर कहा था तुम लोग को हम अस्तित्व खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, अब वही श्री कृष्ण जी यहाँ उपदेश दे रहे हैं
कि देखो इनकी आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है, शस्त्रों से कटती नहीं है, पानी में भीगती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है। और लंबा चौड़ा उपदेश दीजिए। पुद्गल के जो 20 गुण है वो सब बता दीजिए। जो है ना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं पुद्गल का है। तुम पार्थ इस समय युद्ध करो, कर्तव्य आपका ये युद्ध करना है। तो देखो जरा, वहाँ जो उपदेश दिया भर्त्सना की, डाटा, वो व्यवहार नैसे था कि हम तुमको जड़मूड़ से नष्ट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, अस्तित्व खत्म कर देंगे। अरे अस्तित्व कहाँ खत्म होता है द्रव्य का कभी? सद्रव्य लक्षणम, सद द्रव्य का लक्षण है। सत का अर्थ है कि जो सदैव मौजूद रहता है। फिर कैसे आप अस्तित्व खत्म कर दोगे, कैसे जड़मूड़ से नष्ट कर दोगे? व्यवहार ने ऐसे कथन किया था। और ये अब जो उपदेश दिया युद्ध के लिए प्रेरणा की, तैयार किया, ये निश्चय नैसे उपदेश दिया। व्यक्ति वही है, पर प्रसंग अलग अलग होने से अलग अलग नए से उपदेश दिया। बताया नहीं कि हम निश्चय नैसे समझा रहे, तो मैं अभी कि व्यवहार नैसे समझा रहे, पर समझाया तो प्रसंग देख करके वो निश्चय और व्यवहार अलग से। और भी दृष्टांत दिया था कि जैसे कोई लड़का है, बहुत अहंकारी है, उद्दंड है, उल्टे सीधे काम करता है। अब उसको समझाना है, बेटे ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, ये जवानी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जीवन का ठिकाना नहीं है, जल के बबूले की तरह नश्वर है, इसलिए इसको पा करके सत्कृत करना चाहिए, आदि आदि समझाएंगे। ये कौन से नए का उपदेश है? व्यवहार नए का उपदेश है। अब किसी ने सल्लेख ना ले लिए, आहार पानी का त्याग कर दिया, तो कई दिन हो गए, आयु पूरी नहीं हो रही, तो वो कह रहे हमको तो भोजन चाहिए, हम नहीं करना सल्लेख ना। साधु तक हो सके ऐसे कह दे, लो जी रखी तुम्हें पीछे, हमको तो भोजन लाओ, हम नहीं करना सल्लेख ना। अब ऐसी में क्या समझाते हैं? देखो आत्मा अजर अमर है, ज्ञानामृतम भोजनम, आत्मा का भोजन तो ज्ञान रूपी अमृत है। अनादिकाल से कितना खाया कि एक जन्म का एक एक दाना इकट्ठा करेंगे तो सवेरू पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे। ये आत्मा ने इतना खाया, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई। 14 रूपी गोगरी ज्यों की त्यों जवान है। आज तक इतना पानी पिया कि एक एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठी करेंगे तो अनंत समुद्र भर जाएंगे, लेकिन आज भी वो प्यास शांत नहीं हुई। अब ऐसा उपाय करो, हाथी निकल गई है, पूंछ रह गई है, तुमने बहुत साहस किया है, देखो तुम्हारे दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे लोग, तुम भोजन पानी ले लोगे, लोग दर्शन करने नहीं आएंगे, तो वो नमस्कार नहीं करेंगे, साधु नहीं मानेंगे, हम सब भी चले जाएंगे, हम सेवा नहीं करेंगे। तुमने इतना बड़ा साहस किया है, देवता लोग भी आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया इत्यादि बोलेंगे, उपदेश देंगे। कौन सी नए का कथन है? ये निश्चय नए का कथन है। आत्मा अजर अमर है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, मरती नहीं है। ऐसा उपदेश तो प्रसंग देख करके जो उपदेश दिया जा रहा है, लिया तो क्रम क्रम से निश्चय व्यवहार का आलम्बन लिया जा रहा है। सामान्य गृहस्थ जैन तो छोड़ो, जैनेतर भी, मान लो बच्चा गिर गया, रोने लगा, अब उसकी माँ चुप कर रही है, नहीं बेटा घोड़ा कूदा है, कुछ नहीं हुआ। कौन से नए का कथन है ये? कौन से अनियोग का कथन है? द्रव्य अनियोग का कथन ये। फिर भी नहीं चुप हुआ। देखो कल तुम्हारा बड़ा भैया भी देख के नहीं चल रहा था, तो वो भी गिर गया था ना, तुम भी देख के नहीं चल रहा थी, इसलिए तुम भी गिर गए। ये चरणानुयोग का उपदेश है। फिर भी नहीं चुप हुआ,
देखो चुप हो जाओ, तुमने ऐसे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वो उदय में आ गए हैं, अब शांत रह करके इसको निकाल दो, नहीं तो अगले नए कर्म बन जाएंगे। ये कौन से अनुयोग का कथन है? करणानुयोग का, है ना। तो ये दृष्टांत जो दिए जा रहे हैं वो बोल रही है अम्मा, पर वो ये नहीं करेगी हम भी प्रथमानुयोग से समझा रहे हैं, ये चरणानुयोग से, ये द्रव्यानुयोग से, करणानुयोग से। तुम ही नहीं गिरे हो पहली बार, बड़े बड़े महापुरुष भी गिर गए हैं। ये प्रथमानुयोग का उपदेश हो गया। तो सब अवलंबन लेते हैं, पूरे जैन जैनेतर अज्ञानी ज्ञानी आबाल गोपाल, लेकिन उनको पता नहीं हम कौन से अनुयोग से समझा रहे हैं, कौन से नए से समझा रहे हैं, लेकिन उपयोग तो करते हैं। पर बिना जाने और माने उपदेश उपयोग करने से काम नहीं बनेगा। जानना होगा, मानना होगा कि हम किस नए से समझा रहे हैं किसी, और इस किस अपेक्षा से सही है और किस अपेक्षा से गलत है। तो ये जो व्यवहार और निश्चय नय हैं, अपन ने दो के भेद किए, अब आगे थोड़ा सा अपन निश्चय नय को गौण करके व्यवहार नय के और अभांतर भेद करते हैं, जिससे ये प्रसंग खुल जाए कि ये जो लिखा है ये कहाँ तक सही है। नहीं तो छठाला ही नहीं खुल रहा विषय। सुखी माना तो मिथ्या दृष्टि, दुखी माना तो मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी माने तो मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी माने तो मिथ्या दृष्टि। माने क्या फिर? कैसे में सम्यक दृष्टि होगा? तो ये जो नए बता रहे हैं ना, उससे सम्यक दृष्टि बनेगा, ये विषय खुलेगा। व्यवहार नय की दो भेद करते हैं, बस इन 4 लाइनों को समझना है, बहुत कठिन नहीं समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, 4 परिभाषाएं 4 लाइन की हैं। उबना नहीं, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। 4 लाइन में ये गुत्थी सुलझ जाएगी, मैटर क्लियर हो जाएगा। निरुपदी विषया, पहले अपन ने व्यवहार नय के 2 भेद किए, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय। अभेद वस्तु विषया सद्भूत व्यवहारा, भेद वस्तु विषया असद्भूत व्यवहारा। अब उस सद्भूत व्यवहार ने के 2 भेद कर रहे हैं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, इसका विषय क्या है? निरुपधि उपाधि रहित वस्तु स्वरूप का कथन करने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय होता है। अभी दृष्टांत से समझाते। जीव का केवल ज्ञान, जीव का केवल दर्शन, जीव का अनंत दर्शन बल, जीव का अनंत सुख, ये कथन करना अभेद वस्तु विषयक कथन है। निरुपाधि, उपाधि शब्द से क्या लेना यहाँ पर सुन लो। कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षयपशम। कर्म की उपशम, क्षयपशम और उदय से जो अवस्थाएं बनती हैं वे सोपाधि कहलाती है, बाधि सहित अवस्था। और कर्म की क्षय से जो अवस्था बनती है वो कहलाती निरुपाधि अवस्था। जैसे जीव में केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट हुआ, इसमें कर्म की उपाधि नहीं लगी, उदय भी नहीं है, उपशम भी नहीं है, क्षयपशम भी नहीं है। पीछे तक आ रहा सबको समझ में? कर्म का इसमें कोई रोल नहीं है कि जीव का अनंत ज्ञान दर्शन बल प्रकट हुआ, इसमें कर्म का कोई रोल नहीं, कोई अवसर नहीं है, कोई हाथ नहीं है। उपाधि कहलाती यदि उदय होता, उपशम होता, क्षयपशम होता, और नहीं है तो जी निरुपधि विषय कहलाया। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से भगवान की अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत गुण है। इतना क्लियर हुआ? अब उसी का दूसरा वेद है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। वहाँ निरुपधि था, अब यहाँ सोपधि लगा देंगे। जितने भी आपकी आत्मा में विभाव, विकार या गुण उत्पन्न हो रहे हैं,
यदि वे कर्म के उदय से, उपशम से, क्षयपशम से उत्पन्न हो रहे हैं तो वे सभी औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय के विषय कहलाएंगे। अब इससे आप अपने अंदर लगा सकते मेरा मति ज्ञान, मेरा श्रुत ज्ञान, मेरा अवधि ज्ञान, मेरा मनाप्रय ज्ञान, मेरा चक्षुदर्शन अवधि दर्शन केवल अवधि दर्शन था। फिर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, साता वेदनी का उदय है, मेरे अशाता वेदनी का उदय है। ये सब कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं उपशम से सबसे हो रही हैं। ये सब औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से आप कह सकते हैं। मिथ्या दृष्टि नहीं बनेंगे, सम्य दृष्टि बन जाएंगे। ये एक लाइन मालूम नहीं है, एक लाइन की परिभाषा, और फिर आप अपने कहो कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी, मैं रंग में रहो, अब मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय से आप कह सकते हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मति श्रुतावधि आदि, या मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये क्रोधी है, ये मानी है, ये मायावी है, लोभी है, इस नय से कहा जा सकता है। समझ गए? इतना विषय हो गया। आत्मा की जितने द्रव्य गुण पर्याय कर्म के क्षय से होने वाले हैं वे अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नय के विषय हैं, और जितने उपशम से, क्षयपशम से, उदय से होने वाले भाव हैं वे सब औपचारिक सद्भुत व्यवहार नय के विषय। ये एक द्रव्य से संबंधित हो गया। ये शरीर मेरा है कह सकते हैं, ये कहेंगे। अब दूसरा भेद जो असद्भुत व्यवहार नय, उसके दो भेद करेंगे। जैसे औपचारिक अनौपचारिक तो वहाँ भेद किए थे, यह भी उपचारित अनौपचारित करेंगे, लेकिन वहाँ निरुपधि और सोपधि था कि कर्म की अभाव में और कर्म के उपशम क्षयपशम उदय में। अब यहाँ लगाएंगे संश्लेष संबंध सहित और संश्लेष संबंध रहित। आत्मा का दूध पानी की तरह संबंध है ना, तो ये संश्लेष संबंध हो गया आत्मा का जीव के साथ, शरीर के साथ। तो इस अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से आप शरीर को अपना कह सकते हो, मिथ्या दृष्टि नहीं बनोगे। किस नय से कह सकते हैं शरीर हमारा है? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय कह सकते हो। या आप शरीर मेरा, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, दुबला हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, ठिगना हूँ, आदि आदि कह सकते हो। संश्लेष संबंध को प्राप्त है आत्मा के साथ, इसलिए ये कथन सही है। किस नय से है? लेकिन अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार नय। एक परिभाषा और बची लास्ट, घराना नहीं, चिंता नहीं करना क्योंकि अभी जिससे 90% लोग व्यवहार चल रहा है वो नहीं तो अभी रह गया है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय, ये संश्लेष संबंध रहित वस्तुओं को अपना कहता है, संयोग को प्राप्त वस्तुओं को अपना कहता है। ये मकान मेरा है। अभी शरीर आत्मा से संश्लेष संबंध को प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कहा तो जाता है ये मकान मेरा है तो मैं बेच सकता हूँ। समझ रहे ना? ये व्यवहार सर्वथा झूठा नहीं है। यदि होता तो कोई किसी के जो है ना रुपये चुरा ले, अब उसको आप चोर नहीं कह सकते। चोर तो इसी न ऐसे कह रहे हो आप, औपचारिक असद्भुत व्यवहार न ऐसे कि उसके थे और आपने ले ली तो आप चोर हैं, अन्यथा कोई चोर ही नहीं रहेगा, ना कोई परिस्त्रीगामी होगा। किसी ने किसी जीव की हिंसा कर दी, किसने ऐसे कर दी? यही औपचारिक असद्भुत व्यवहार न है जिसके बल पे आप उसको हिंसा कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, 302 का केस लगा रहे हैं, इस नय की वजह से। अन्यथा कोई किसी को मार ही नहीं सकता। समय सार में लिखा, ना कोई किसी को जला सकता, ना कोई किसी को मार सकता, ना कोई किसी को सुख दे सकता, ना कोई किसी को दुख दे सकता। वो सही है कि जे सही है? वो भी सही है निश्चय नय से, और औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय से ये भी सही है। और सही नहीं होता तो फिर कर्मबंध कैसे होता? उसको हिंसा करने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, कुशील सेवन का, परिग्रह संचय करने का पाप क्यों लगता? यदि व्यवहार ने को झूठा कहोगे तो ये सारी समस्या आ जाएगी। पाप वाचो पाप करता रहेगा, उसको कर्मबंध नहीं होगा, ना आप उसे पापी कह सकते, ना सजा दे सकते।
कैसा अनाचार फैल जाएगा ये नहीं होगा तो। कोई किसी की स्त्री को लेके भाग जाएगा, कोई किसी को पैसे लेके भाग जाएगा, कोई किसी को मार डालेगा, कुछ कह ही नहीं सकते आप, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है। नहीं, औपचारिक असद्भुत व्यवहार न ऐसे वे सभी हैं, हिंसक हैं, झूठे हैं, चोर हैं, व्यभिचारी हैं, परगृही हैं। क्योंकि वे संयोग संबंध को प्राप्त हैं और वो उसे माने जाते हैं। लोग व्यवहार में चलते हैं ऐसे कि वो उसका मकान है, दुकान है, स्त्री है, पुत्र है। क्या सम्यक दृष्टि नहीं कहता कि ये मेरी स्त्री है? सम्यक दृष्टि नहीं कहता ये मेरा मकान है। आप ही कह रहे भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, वो चक्रवर्ती थे। किसने इसे कह रहा हो? इसी ने इसे औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से भरत चक्रवर्ती थे। ये तो क्या 6 खंड अलग है, वो अचेतन है, यह भिन्न है आत्मा से। नहीं कह सकते, इस नए से कह सकते। उपचारित माने उपचार किया जा रहा है तो नहीं, पर उपचार किया जा रहा है, वैसा आरोपण किया जा रहा है, उसमें उस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और अनुपचारित माने नहीं, उपचार नहीं किया जा रहा, वो वैसा है ऐसे। तो ये 4 परिभाषाएं मात्र आपको बताई हैं। अच्छे से आप चिंतन मनन करें और अपन चर्चा कर लेंगे, आगे की चर्चा आगे करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते